जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती और माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो ज्ञान चर्चा है वह है बाबा बुलाकी मसान के विषय में। बाबा बुलाकी मसान के विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, परंतु अब जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यह है कि मेरे चैनल पर कई कमेंट और कई फ़ोन कॉल आ चुके हैं जो कि लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है बुलाकी मसान छोड़ दिया गए हैं या रोग में है बुलाकी मसान के। वो बोलते हैं कि हमारे घर पर आकर के 50 भगत 60-70 भगत जो है फेल हो चुके हैं और जो है बुलाकी मसान जो है नहीं हटते। तो पहले तो बुलाकी मसान की वास्तविकता जान लो, सच्चाई जान लो कि बुलाकी मसान जो है क्या और उनके साथ चलता ही जो है चलती क्या क्या चीज़ें हैं, वास्तविकता में उनकी सच्चाई है क्या और उनकी बैठ कहाँ पर है, कहाँ से वो चलते हैं, उनके साथ चलने वाली सोच क्या क्या है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। बुलाकी मसान और काले देव दोनों भाई भाई हैं जो कि गोवा जी के पुत्र माने जाते हैं और माता सीरियल के लाल हैं। बुलाकी मसान और बाबा काले देव बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं और बुलाकी मसान जो है, देखो देवी देवता कोई भी शक्ति कोई भी गलत नहीं होती है। गलत जो होता है इंसान होता है, उसका चलाने का जो मन होता है। कुछ लोग जो है लोभी होते हैं जो पैसे के लालच में लेकर के पैसा लेकर के धन लेकर के किसी का बुरा कर देते हैं, अहित कर देते हैं। तो शक्ति का कोई बुरा अच्छा नहीं होता। आप एक साधक हो, भगत हो, आप अच्छा चलाओगे शक्ति को, अच्छे में चलाओगे तो वो अच्छे में कार्य करेगी, बुरे में चलाओगे तो बुरे में कार्य करेगी। तो शक्ति जो होती है भोग प्रिय होती है। शक्ति को क्या है, भोग। जब आपने शक्ति को साध रखा है, उसकी सेवा साधना कर रखी है, अगर शक्ति आपके वचनबद्ध है तो आप जो है उससे जो कार्य करोगे कहोगे वो आपका कार्य करेगी। उससे बदले में क्या चाहिए, भोग। लेकिन ऐसा नहीं है, शक्ति अभी तुम्हारे वचनबद्ध है और जो है आप उससे अपने बुरे कार्य करवा रहे हैं। अपना जो आपका एक पर्सनल किसी से दुश्मनी है या कोई झगड़ा है, कोई भी विवाद है किसी प्रकार का, आप शक्ति से जो है उसका गलत कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको दंड आवश्यक मिलेगा। क्योंकि कहते भगवान के घर पर देर होती है अंधेर नहीं होती। एक समय ऐसा आएगा जब आप जो है वो शक्ति जो है आप गलत करते करते क्षीण होते होते कम होते 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 होते, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर खुश होते हैं और ईश्वर खुश होते हैं या आप किसी का भला करेंगे तो वो भी आपको दुआ देंगे। तो शक्ति जो है बढ़ती रहती है और जब आप गलत करते हैं तो आपकी शक्ति जो है घटती रहती है। तो वो शक्ति जो है घटते 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 जब शून्य हो जाएगी, आपके पाप का घड़ा भर जाएगा, तो आप जो है आपका नुकसान होना तय है और आपको जो है बिल्कुल आपका जो है ना कोई बचा नहीं सकता। फिर आपको ईश्वर जिस शक्ति को पूज रहे हो ना वो भी आपका साथ छोड़ देगी और ईश्वर आपको दंडित करेंगे। तो बुलाकी मसान जो है मेरे नज़रिए में एक सत्य के देवता हैं, क्योंकि ऐसी शक्ति बहुत कम होती हैं जो क्या अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये उग्र शक्ति में से आते हैं और एक तामसिक देव के रूप में पूजे जाते हैं, जो कि इनका स्थान जो है आगरे में हाथी घाट पर है। और बाबा बुलाकी मसान के साथ चलने वाली शक्तियाँ जैसे कि कमाल खां सैयद और बसंती माई और फूला चौकी और खादराबाद की कालका, बाबा काले देव और हरिया वाल्मीकि जो इनके गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ। मरगट की कालका है, गुड़गांव की मसानी हैं, मरगट की मसानी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पीर जो हैं कि जो वो वीर बुलाकी के साथ चलते हैं। अत्यधिक वीर बुलाकी मसान के जोड़े में जो है मरगट की कालका, जिसको मरगट की मसानी शमशान काली बोल देते हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, तो अलग अलग तरीके से और अलग अलग जो है स्थानों पर अलग अलग नामों से पूजे जाते हैं। तो बुलाकी मसान के साथ अत्यधिक जो है मरगट की कालका चलती हैं जोड़े में, क्योंकि ये सिंगल नहीं चलते हैं ज़्यादातर, या इनके साथ जो है हरिया वाल्मीकि चलते हैं या और शक्ति चलती हैं। तो ये तो जब आप पूछा निकलवाएंगे
या आप जो है किसी को दिखाएंगे किसी प्रकार, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पूछा देखने के भी। जब आप निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उनके जोड़े में क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो सही चीज़ जो है ना, आपको बीमारी देखनी होती है कि हाँ क्या है वास्तविकता में। अगर एक डॉक्टर भी है और वो बीमारी पहले देखेंगे क्या है तभी वो इलाज कर पाएंगे। और डायरेक्टली बीमारी तुम निकाल नहीं रहे हो, दवाई दोगे तो क्या होगा। तो इसीलिए पहले पूछा निकलवाएं, उसके बाद उसका इलाज होता है। भगत कहाँ पर फेल होता है, या तो मान लीजिए आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें धन लगता है। ये वीडियो बड़ी बेशक हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो भगत फेल कहाँ पर होते हैं, बुलाकी मसान जो है ये तामसिक देवता है, इनके साथ में चलने वाली सोच जो है पूरी तरीके से तामसिक है। सोच का मतलब जो शक्तियाँ चलती हैं वो सब तामसिक हैं। अब एक मतलब जिस परिवार में मान लीजिए गलत तरीके से किसी भगत द्वारा या किसी भी तरीके से चलवाए हैं बुलाकी मसान, तो एक तो उनका भोग, जब उन्हें मनाओगे परचाओगे तो उनका भोग जो है बलि जो लगती है, सूअर की बलि इनका भोग है। और उसके साथ जो है शराब की बोतल चलती हैं और बहुत सारी चीज़ चलती हैं। गोले की नारियल की भेंट लगती है, लड्डू की भेंट भोग लगती है और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसमें जो है एक तो इनका खर्चा काफ़ी आता है, प्लस इनको जो देवता मनाएगा, जो देव मनाएगा भगत का। क्योंकि अगर मान लीजिए बुलाकी मसान किसी पर छोड़े गए हैं और बुलाकी मसान का भगत ही डायरेक्टली बुलाकी मसान से बुलाकी मसान को ही कि भाई मेरा देवता मैं बना लूँगा, ऐसा नहीं होता। उस देव को रोकने के लिए दूसरे ही देव का सहारा लेना पड़ता है। बेशक वो देवता उस भगत के पास है और वो रोग में भी वही देवता है। क्योंकि भाई जो देवता आपके पास है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निखर्चा आपका है। वो देवता जो है उसको कोई और भी पूज रहा है और आप भी पूज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगत जो धोखा खाते हैं, वो जो चीज़ है वो मेन चीज़ यही होती है। क्योंकि भगत इस वहम में रहता है कि वो देवता जो रोग में चल गया है वो तो मेरे पास है, तो मेरा देवता मैं मना लूँगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपका देवता है ठीक है, लेकिन उससे पहले जो रोग में चल गया वो उसका भी देवता है। उसको उस भगत का मान भी रखना है और आपका भी रखना है। तो पहले वो जहाँ से चल गया उसका है और दूसरा जो है फिर आपका है। तो आपको जो है दूसरे देव की आपको ये देखना है कि हाँ आपकी जो डोर है, आपकी जो शक्ति है उसमें जो है उसके टक्कर का या उससे बड़ा कौन सा देव है, उस देव से जो है रोकना होता है, उसको मनाना होता है पूछा में बात करके, किसी भी तरीके से जो आपका तरीका हो पूछा निकालने का। ये एक आपको इतनी गहरी बात बता रहा हूँ मैं भक्ताई की। तो बड़े देव से, ज़्यादातर बड़े देव से जो है देव को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जो देव से देव को मनाया जा रहा है तो उस देव का खर्चा हो गया। फिर जो है इसके जोड़े में बाबा बुलाकी मसान के जोड़े में जो है इनके मरघट की कालका रहती है, तो मरघट की कालका का भोग हो गया। और जो है तो इस तरीके से जो है भगत फेल होने का कारण जो होता है ना, कहते हैं लोग कि हमारे घर में इतने भगत आकर चले गए कुछ भला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो है पैसे का खर्चा ज़्यादा लगता है। या तो जो रोगी लोग होते हैं वो इतना पैसा मतलब नहीं खर्च कर पाते, तो बोलते हैं कि वो भगत तो मांग रहा है, इतना मांग रहा है, इतना मांग रहा है। भाई भगत जो भी लेकर के जाएगा, सबसे पहली बात, अगर कोई इस दुनिया में सही भी है गलत भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई भगत सही हैं गलत भी हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत गलत भी हैं। क्योंकि ऐसा करते हैं कि वो पैसा ठगते हैं, या आप जो कार्य करवा रहे हैं हो सकता है अपनी आँख के सामने करवाओ, अपनी आँखों के सामने आप देखो जो भगत मंगा रहा है वो चीज़ लगा रहा है पूजा में, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। अगर हाँ आपसे पैसा मांग रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो और आपका काम आपके आँखों के सामने नहीं हो रहा, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप जो है किसी भी दरबार में, चौकी में, कहीं पर भी किसी भगत के पास जाएं तो हो सकता है कि अपनी आँखों के सामने काम कराएं, या फिर आपको उस विश्वास का भगत मिलना चाहिए। तो ये वजह हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है इनके साथ चलने वाली जो सोच जो है बहुत उग्र शक्ति हैं और सारी चीज़ें तामसिक हैं और तामसिक भोग जाता है, और इनके साथ साथ जो है तामसिक भोग जाता है। इसीलिए जो है इनको मनाने परचाने में या तो खर्चे में वो आ जाता है, तो इसलिए जो है मतलब भगत नहीं कर पाते, या फिर इसलिए कुछ लोग वहम में रह जाते हैं कि ये हमारा देवता तो हम मना परचा लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसीलिए भगत को जो है एक दो चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें रखनी चाहिए और बड़ी से बड़ी चीज़ें रखनी चाहिए, और रखते हैं भगत। क्योंकि भगत जो है
या तांत्रिक जो है अपनी जो है सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का बखान नहीं करते। ये चीज़ भी जो है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं हमारे घर पे इतने भगत आ गए तो हमारा भला नहीं हुआ। उसमें ये 2 कारण हो सकते हैं, तो तुम्हारा पैसे का जो आप पैसा नहीं कर पाते, दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि भगत जो हैं, बहुत से लोग ये होते हैं कि हमारा देवता है तो हम अपने देवता को मना लेंगे। ऐसा नहीं होता, देवता को दूसरे देवता से मनाया जाता है। अगर वो देवता रोग में चल गया, वो भी तुम्हारे पास है, तो आप उस देवता से उसी देवता को नहीं मना सकते, बीच में कोई और देवता डालना पड़ता है। तो ये जो तरीका है, सबसे पहली बात आप अपनी घर की पूछा निकलवाएं और फिर उसके बाद उसमें छांटी करवाने के बाद पता चलता है कि कितनी चीज़ें हैं, किसका किस तरीके से जाएगा। क्योंकि चीज़ को रोकने के लिए मसानी का उतारा जाता है, मरगट की मशानी का जाता है, चौराहे वाली माता का जाता है वो, और जो है बुला की मसान का जाता है, जो देव उसको मनाएगा उसका भी जाएगा। तो इसमें जो है इन चीज़ों में खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है हर एक कोई भगत कार्य नहीं कर पाता और हर एक कोई मरीज भी कार्य नहीं करवा पाता। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बाबा बुला की मसान के विषय में, कि बाबा बुला की मसान हर एक कोई बाबा बुला की मसान को क्यों नहीं हटा पाते। और जो है ये एक तामसिक देवता हैं और बहुत उग्र और सत्य के देवता हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। अगर इन्होंने मंजूरी ले ली, हामाकारी कर ली किसी कार्य की, तो ये करते हैं। लेकिन मुख्यतः इनके साथ जो है कालका रहती हैं, खादराबाती कालका रहती हैं, और भी कालकाएँ जो इनके जोड़े में रहती हैं, और जो है मरगट की कालका रहती है, या बहुत से लोग मरगट की मसानी कह देते हैं, शमशान काली बोल देते हैं, या खाली मसानी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें बाबा बुला की मसान के साथ चलती हैं। ये एक उग्र देवता हैं और सत्य के देवता हैं। इनको जो है प्यार से मनाया जा सकता है, प्यार से मनाया जा सकता है। इनसे जो है खींचातानी करके इनको नहीं मनाया जा सकता। तो शक्तियाँ जो होती हैं गलत नहीं होती हैं, इंसान का इरादा गलत और सही होता है। आप गलत में चलाओगे, आप उसका दंड, उसका फल आपको मिलेगा, उसका दंड आपको मिलेगा। आप सही में चलाओगे, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है। तो शक्ति जो होती हैं लोगों का भला करने के लिए होती है, जन कल्याण करने के लिए होती है, ना कि आपस में कोई बैर निकालने के लिए होती हैं। ठीक है। जो इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है, और जो उनका एंड होता है वो बहुत बुरी तरीके से, भगत होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को लास्ट पड़ाव में, क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया, जिन भक्तों ने गलत किया, उनके साथ हमेशा ही बुरा होता आया है। और हर समय में, क्योंकि सत्य की जीत होती है और जो है असत्य का हमेशा हार होती है और नाश होता है। तो मैं जो बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, मैं आशा करता हूं कि आप जान गए होंगे कि बुला की मसान के साथ क्या चीज़ें चलती हैं और इनको क्यों मतलब नहीं भगत रोक पाते। और इनकी जो जमुना जी पे इनकी पूजा की जाती है या किसी बड़ी नदी पर की जाती है, ज़्यादातर तो हाथी घाट में, आगरा में जो है आगरा में इनकी जो है हाथी घाट पे जमुना जी के किनारे ही पूजा होती है। तो इसलिए जो है इनका भोग प्रसाद और ये सब चीज़ें तामसिक हैं, और भी चीज़ें तामसिक लगती हैं। तो इनको हटाने के लिए जो है जो सामग्री लगती है, जो चार्ज लगता है वो ज़्यादा होता है। सभी लोग इनको मना पहुंचा नहीं सकते। इनके भगत भी इनको मनाने में बाजी समय असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग वास्तविकता में इनकी चाल जानते हैं, इनके साथ क्या चीज़ें चलती हैं, वो ही इनको मना पहुंचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि भक्ताई से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं। और जो किसी प्रकार की समस्या के लिए, पूछा निकलवाने के लिए, किसी भी तरीके की सेवा साधना के विषय में जानकारी लेने के लिए या सेवा सीखने के लिए, भक्ताई सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।